शिव तत्व है। स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान शंकर को नहीं पहचान पाए। स्वयं ब्रह्मदेव भी भगवान शंकर का स्मरण नहीं कर पाए। शिव कथा कहती है कि ब्रह्मा जी के जितने मुख हैं, भगवान शिव की शक्ति का गुणगान ब्रह्मा जी उतने मुख से भी नहीं कर सकते जितनी भगवान शंकर में शक्ति विद्यमान है। जितनी शक्ति मेरे महादेव में है, उस शक्ति का गुणगान तो स्वयं ब्रह्मा भी अपनी संपूर्ण वाणी से नहीं कर सकते। संपूर्ण वाणी से। मेरी कुशीनगर की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, दुनिया के लोग कहते हैं कि महादेव में कितना बल है, शिव में कितना बल है। हम कहेंगे इतनी विशाल गंगा को जो अपनी जटा में एक छोटी सी जगह में स्थान दे सकता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक हाथ की हथेली में उठाकर अपने मस्तक पर रख सकता है। अविरल बहने वाली वो गंगा, अविरल बहने वाली वो गंगा निरंतर बहती है, निरंतर बहती है। और उस गंगा को मेरे महादेव अपनी जटा में स्थान देते हैं, और पूरी जटा में स्थान नहीं दिया। आप थोड़ा ध्यान लगाकर देखेंगे तो पूरी जटा के अंदर भगवान शंकर ने गंगा को विराजमान नहीं करा। अगर पूरी जटा के अंदर भगवान शंकर गंगा को विराजमान करते तो भगवान कृष्ण के साथ में जब रास करने के लिए गए थे तो उन्होंने अपनी चोटी बनाई थी बाल खोलकर। उन्होंने अपने केश खोल लिए थे और चोटी बना ली थी। भगवान शंकर ने अपने बाल खोल लिए थे और उसमें चोटी गुथवा ली थी। तो पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि जिस गंगा को आपने अपने मस्तक पर धारण करा है, मैं आपका जूड़ा बना रही हूँ, चोटी बना रही हूँ, आप रास करने के लिए ब्रज में जा रहे हैं, तो वो गंगा मुझे नजर नहीं आ रही। वो गंगा मुझे नहीं दिख रही है जिस गंगा को आपने मस्तक पर संजोया है, जिस गंगा को आपने अपने मस्तक पर रखा, वो गंगा मुझे नजर नहीं आ रही। गणेश जी काय पे बैठते हैं? जम के बोलो जरा। लोग कहेंगे मूसक पे, चूहे पर। पर जब भी गणेश जी का आप दर्शन करेंगे तो उनको सिंहासन पर बैठा हुआ पाएंगे। बोलो जी जी हाँ, सही है। भगवान नारायण का दर्शन करोगे तो उनको सिंहासन पर या शेषनाग की सैया पर बैठा हुआ या लेटा हुआ पाओगे। ब्रह्मा जी का जब भी दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। लक्ष्मी जी का दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। ब्रह्माणी का दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। इंद्र का दर्शन करोगे तो उनको सिंहासन पर बैठा हुआ पाओगे। केवल 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली जाए, 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकालकर देखिए, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो किसी सिंहासन पर नहीं बैठते। देव अधिदेव महादेव पृथ्वी पर बैठे, वो मंडल पर विराजमान। उनके लिए कोई सिंहासन नहीं है, उनके लिए कोई सिंहासन जरूरी भी नहीं है।
मेरे देवादिदेव महादेव किसी सिंहासन पर नहीं, मेरे देवादिदेव महादेव जमीन पर बैठे हैं, भूमि पर। सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, सोफे पर, पलंग पर, गादी पर बैठने वाला व्यक्ति एक बार गिर सकता है, पर पृथ्वी पर बैठने वाला व्यक्ति गिरेगा क्या? आप सब जमीन पर बैठे हो ना, गिरोगे क्या? नहीं। कोई कुर्सी पर बैठा है, उसका पाया टूट गया, गिर जाएगा। कोई पलंग पर बैठा है, लुढ़क जाएगा। कोई सिंहासन पर बैठा है, वो गिर सकता है। कुर्सी पर बैठने वाला कभी ना कभी कुर्सी से नीचे उतर सकता है। कुर्सी पर बैठने वाला एक ना एक दिन कुर्सी से नीचे आ सकता है। पलंग पर बैठने वाला एक ना एक दिन पलंग से नीचे उतर सकता है। जो ऊपर बैठता है उसको नीचे आना ही पड़ता है।